स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम कोचिंग क्लासेस में। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? रैशनल नंबर चल रहा है, जिसकी कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को समाप्त किया था। तो आज एक्सरसाइज अपन करेंगे 1.2। एनसीईआरटी के नई बुक के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज है 1.2। तो चलिए समझते हैं 1.2 किस तरीके से सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन है 1.2 का आपका, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको अपन कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन करेंगे, क्या होगा सॉल्यूशन? सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट अज्यूम दैट कॉन्ट्ररी √5 रैशनल। कंट्री मतलब इसके अपोजिट मानना है। अगर इरेशनल पूछा गया है तो इसका मानना अपन को, मान लीजिए कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। आपको पता है कि रैशनल, अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो वो p/q के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट स्टेप इसकी क्या होगी, √5 को किसके बराबर मान लेंगे, a/b के बराबर मान लेंगे। यहाँ पे a और b क्या मानेंगे, a एंड b इज कोप्राइम। ए एंड बी क्या है, कोप्राइम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इस बी को √5 के साथ मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे और ए, और यहीं पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5, और बी का स्क्वायर b² इक्वल टू में a²। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि a² किससे डिविजिबल है, a² इज डिविजिबल बाय 5। a किससे डिविजिबल है, 5 से। अगर a 5 से डिविजिबल है तो a² 5 से डिविजिबल है तो a इज आल्सो डिविजिबल, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ए आपका फर्स्ट कंक्लूजन आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फिर क्या करेंगे, इस ए को किसके बराबर मान लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 5c। क्योंकि अगर ये डिविजिबल है तो ए को किसके बराबर मान लिया, 5c के बराबर मान लिया। यहाँ पे c क्या है, c इज इंटीजर, c क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो अगर a को 5c के बराबर माना है तो इस a की वैल्यू जो मानी है अपन ने, वो किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। क्या हो जाएगा, 5b² किसके बराबर हो जाएगा, a की जगह क्या लिख दोगे, 5c और उसका स्क्वायर। 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c²। उसके बाद 5 बन जा 5, 5 5 जा। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, b² इक्वल टू में 5c²। यहाँ भी b² किससे डिविजिबल होगा, b² इज डिविजिबल बाय 5। तो b² है तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे अपन ने a और b को क्या माना था, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब उनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन a और b के दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो लिख देंगे a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर इज 5। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। ये 5 कॉमन फैक्टर क्यों आ रहा है, इसका मतलब जो हमने a और b को कोप्राइम माना था वो क्या माना था, रॉन्ग माना था। तो लिख देंगे सो दैट कंट्राडिक्शन
arisen because of our wrong assumption। तो यह जो कंट्राडिक्शन किसके कारण आया था, हमारे गलत एज्यूम करने के कारण आया था, इसीलिए लिख देंगे देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल। ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वही मेथड लगाना है, कंट्राडिक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट assume that and 3 plus √2 2 √5 is रैशनल नंबर। इसको किसके बराबर मान लेंगे, रैशनल नंबर के बराबर मान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या की थी, यहाँ पे उसी को a/b के फॉर्म में मानना है। तो 3 + 2 √5 किसके बराबर होगा, a/b के फॉर्म में। यहाँ पे a और b क्या होंगे, a एंड b को प्राइम। ए बी किसके बराबर होंगे, आपके को प्राइम नंबर के बराबर होंगे। उसके बाद इसमें क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी आपकी, √5 3 को साइड पहुंचा देंगे, a/b -3 1 मान लेंगे इसके नीचे। 2 √5 = a एलसीएम लेंगे तो एक हो जाएगा 3b/b। नेक्स्ट स्टेप होगी √5 = a -3b/में। इस 2 को इसके नीचे पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2b। अब यहाँ पे a और b क्या है, a एंड b आर इंटीजर। a एंड b क्या है, आर इंटीजर्स। a और b क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो क्या हो जाएंगे, a -3/b क्या हो जाएंगे, इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। और जबकि √5 अपन पहले ही से प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो और हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं होते। तो इरेशनल डज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो यहाँ पे इक्वल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ है, कंट्राडिक्शन हुआ है। किसके कारण हुआ है, हमारे गलत एज्यूम करने के कारण। यहाँ पे भी लिख देंगे वही लाइन, सो दैट कंट्राडिक्शन, सो दैट कंट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption। किसके कारण हुआ है, हमारे गलत एज्यूम करने के कारण। तो अगर यह रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसीलिए लिख दोगे देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और